हमेशा ही उस तरह से रहा हूँ ना, सेलिबसी हूँ मैं ना। अच्छा अच्छा, आप मतलब बिल्कुल वैसे हो? हाँ, नहीं लोग बोलते हैं कि यू आर सेलिबसी, तो मैंने बोला अरे मतलब ये हो सकता। हाँ बोलते कि आप तो सेलिबसी हो। हम कहे भाई मैं आम आदमी हूँ यार, मेरे को ये क्या मतलब भाई, स्टार लोग होते हैं, एक्टर लोग सेलिबसी होते हैं। हाँ। बड़े बड़े लोग हैं वो हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान बहुत बड़े सेलिब्रेट है। हाँ सब लोग हैं वो, सब उनको सेलिब्रेट करते हैं, तो सेलिब्रेट हुए। हाँ यही होता है ना भाई कुछ। हाँ, शब्दकोश भाई, यही होता है। को लेके आप विदेश यात्रा पे वैसे निकल पॉज सकते करियो, ये सवाल अब पूछना काफी सही है। हाँ, आप प्ले कर दे। मैं एक चीज बताऊं, स्टैंड अप कॉमेडी ये अपनी जगह है, सबका अपना तरीका है। पैसे और मोरल्स दोनों अलग चीज है। मैं पैसों पे मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं कभी भी गुटखा पान मसाला का ऐड नहीं करूंगा। मेरे पास आया था इनफैक्ट एक पान मसाला बहुत बड़ा ब्रांड है, उसका ऐड आया था। मॉरल्स के लिए पैसे कम दे रहे थे वो लोग मुझे, उन्होंने बहुत कम रखा। 2-3 हज़ार पे बात फंसी हुई थी, और उनका जो मटेरियल था वो प्रीमियम नहीं था। सुपारी उनकी मसूड़े में चुभ गई थी मेरे। मुझे वो नहीं पसंद है। मुझे है कि माल बड़े, मैं पहले इस्तेमाल करूं फिर विश्वास करूं। मैंने शैम्पू का भी ऐड किया है, तो मैंने प्रॉपर इस्तेमाल किया, खाया है शैम्पू। अगर बढ़िया शाइनी निकल रहा है माल दांत से है मटेरियल। शैम्पू की बात भी मैं किससे कर रहा हूँ? मैं वही बोल रहा था। बिल्लो बग्गे बिल्लिया द की करेंगी का मतलब है कि भाई की करेंगी बिल्ले तो बग्गियां, बिल्लो दे बग्गियां की करेंगी, कित्थे जावांगी, क्या खावांगी, बिल्लो दे बग्गियां दे की करेंगी। एक क्वेश्चन है समाज को लेके, क्योंकि हम लोग हमेशा महिलाओं, औरतों और पुरुषों के अगेंस्ट बोलते हैं, बट बिल्लो बग्गे बिल्लियां दे की करेंगी, उनका समाज ने कभी सवाल ही नहीं किया। बिल्लो से कोई सवाल ही नहीं किया समाज ने। बिल्लो में पाजी मैं थोड़ा बहुत बड़ा फैन सी, थोड़े सारे गाने मैंने कान नाल सुन रखे सी। मैं एक गाना गुनगुनाना चाहूंगा पाजी, मेरी बात सुनो। अब मैं एक बग्गू बिल्ले बिल्लियां दा की करेंगी, बग्गू बिल्ले बिल्ले काले दिल बाच में शकी नहीं है कुड़ी, कौन गोले जाए मेरे काले रंग दो टू द प्रिंसिपल जी पाजी, टू द प्रिंसिपल। बहुत मजा आया था भाई। ऐसे रैंडम हमने सोचा था कि प्लान करके करेंगे कि आप बैठे रहना और वो सब चीजें, कि आप डांट देने की निकलो भाई या ऐसा कुछ, बट ये हंसने लग गए तो रैंडम ही निकल गए। क्योंकि वो जो बिल्लो बग्गे पे आपका सुर पकड़ा ना आपने, वाह वाह, मजा आ गया। इंडियन आइडल लेवल परफॉर्मेंस थी वो, मजा आ गया देख के। ये भी वही है, ये कुछ दूसरा है। बहुत लोगों को कॉन्ट्रैक्ट से मेरे भाग पे देखा है। मेरा ये गाना जब रिलीज करोगे, गावांगे, तो मैं आपको स्टार से साथ पिला देंगे। मैं बहुत, आप यकीन नहीं हो रहा। एक खाओ गोंड दी मिट्टी दी कसम। सॉरी वीर जी, गाल नहीं कड़नी। कोई नहीं की हो गया, रख दो तुसी खा, मैं खा लिया। गाना है, लिखा किने? लिखा मैंने, लिखा मेरा पेन ले आला। मिट्टी दा करम दे जग जीत बनूंगा, बन दे करत जैसे प्रीत बनूंगा, साले ले मेले ले साले नाल तू, मैं निके ने सारे प्रीत बनूंगा, मैं तू नक किस्म सारे नाल तो। मेरा गाना, मेरे पाजी मेरा गाना गीत बनूंगा। ओ ये कॉपी मैंने, करना। ये आपने कॉपी की मेरे से? ये देखा गाना पहले मेरे डायरी तोरे नाम चोरी हो ਉਹ ਮੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ओरिजिनल लिखा एक तो भाई अब रुकते नहीं हो। ओरिजिनल लिखा मैंने थोड़ा अपना अपना मेरा पेन नाम। बहुत डेथ मौत के बाद। अच्छा अब ये सब आप करोगे, ये सब सवाल कोई तो कर रहे हैं। जगह खाली है, हमने कुर्सी काट दी। मौत के बारे में मैं बचपन से ही सोचता हूँ। जब घर वाले बोल रहे हैं कि काम करो कुछ, मौत आ गई, तुरंत मौत आ जाती थी। तो वो सब चीज़ों का मुझे डर है कि कोई मुझे ऐसी चीज़ करने को ना बोल दे जो मेरे मज़ा नहीं आता, उसमें मौत आ जाती है, आ ही जाती है, सोचने की ज़रूरत ही नहीं भाई। मुझे ये है कि भाई मैं संतुष्ट मौत मरना चाहता हूँ, कि कभी पछतावा ना रहे कोई।
जो काम करना चाहता हूँ वो करके मरूं, इतना ही है। आज गन्ना खाने का मन है तो अमरूद की दुकान दिख गई, अमरूद खा लिया, गन्ना किसी और दिन खाएंगे। क्योंकि कोई रिग्रेट नहीं रहनी चाहिए, है कोई रिग्रेट नहीं रहना चाहिए, मन में कोई बात रह ना जाए। अमरूद की क्या गलती है? हाँ, क्यों से क्यों छोड़ूं मैं पीछे अपने। अब बताओ, ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन है, ये भी इक्वालिटी के खिलाफ है बात। हाँ, अमरूद को न छील रहा है आदमी, ना वो नंगा ही खा ले रहा है, जबकि गन्ने के साथ कितना प्यार से उसको निकाला जाता है। गन्ने को पकड़ के रगड़ ही देते हैं। किसी एक फल का जूस पूरा निकाल दे रहे हो, पर उसके भी तो बाप भाई माँ बहन होंगी। हाँ भाई सच में यार। जब खेत से तोड़ रहे होगे गन्ना, तो खेत में तो बहुत सारे लोग देखते हैं, वो गन्ना टूटते हुए देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि चलो हम अपना काम करते रहते हैं, गन्ना निकल रहा है। गन्ने के खेत की वजह से खेत में बहुत सारी एक्टिविटीज़ कम हो गई, गन्ने के खेत नंगे हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। तो बहुत कपल्स होते थे जो प्री कैरिकुलर एक्टिविटीज़ करते थे, यस। तो वो भी खत्म हो जाती थी। गन्ना और अमरूद की बहस में नुकसान किसका? संतरे का नहीं करना चाहूँगा मैं, हाँ। संतरा सबसे ऊपर है। कलिंजड़ जो होता है, खरबूजा, हिरमंजी कहते हैं हमारे गांव में उसको। हिरमाना, हिरमंजी, ये जो प्रतापगढ़ के लोग होंगे उनको समझ में आ जाएगा। भाई प्रतापगढ़ से मुझे बहुत प्यार मिलता है। अच्छा। ये आओ साड़े फाड़ देंगे। बहुत बढ़िया जगह है मेरी। बहुत लगाव है वहाँ पे लोगों का मेरे से। आंवले का बहुत बड़ा उत्पादक, सबसे इंडिया में सबसे ज्यादा आंवला वहीं होता है। क्या बात कर रहे हो? खा कोई झाड़ नहीं रखा। इंडिया सबकी कमजोर है। मैं देख रहा हूँ आंवला वही लोग खाते हैं जो बूढ़े होते हैं, और वो आंवला खाने के बाद मर जाते हैं कुछ दिन में। तो क्या फायदा इतना आंवला। आंवला एक ऐसे घटिया फ्रूट है जिसका ना कोई मतलब है ना कोई ये है। आंवला खाने के बाद पानी पी के पानी मीठा लगता है, पानी मीठा लगने के लिए तुम्हें आंवला खाना पड़ रहा है। सही में भाई। है? इतना सख्त है, बाल में लगाने लायक है नहीं, उसको जूस निकालना पड़ता है, मुंह मन जाता है उसको देख के। कहीं आंवला का जूस निकलते हुए देखो तुमको दोबारा उल्टी हो जाएगी, कि उसके पहले समोसा खा लिया था दिल्ली का। दिल्ली का समोसा भी घटिया है भाई, किशमिश डाल के दे रहे हैं। हाँ, जिसमें ये मटर, किशमिश, काजू डल जाता है ना समोसे में, मजा खराब हो जाता है भाई। तुम समोसा बना रहे हो भाई कि पंच फोड़न बना रहे हो, उसमें अगर इतना डाल रहे हो तो खड़ा मसाला भी डाल दो थोड़ा सा, स्टार जो आता है वो डाल दो। स्टार नहीं, स्टार नीज जिसे कहते हैं। हाँ भाई, मुझे समझ नहीं आता वो उसको कुछ बोलते हैं, बड़ी इलायची नहीं कुछ है। स्टार नीज को क्या कहते हैं? बड़ी इलायची खाया भाई? बड़ी इलायची, बड़ी इलायची और छोटी इलायची में साइज का ही तो फर्क होता है। साइज का फर्क नहीं होता। बड़ी इलायची होती है बहुत बड़ी, मतलब एक दिन मुंह में अगर तुमने खा लिया, 1.5 महीना मुंह में बड़ी इलायची का स्वाद रहेगा। अच्छा। बहुत ही। अच्छा। हाँ, ये है बड़ी इलायची भाई। ये तो मैंने तो ग्रीन वाली देखी है बस। हाँ, मैं तो जूम करके देखता था तब मुझे अच्छा ये छोटी होती है। मैं जूम वाली फोटो देखा था तब मुझे बड़ी इलायची लगी थी। अच्छा। एक इलायची में 28 इलायची दाना होता है। ये सब क्या है भाई? ये सब क्या है भाई? बड़ी इलायची। ये तूने किस बहाने में क्या दिखा दिया मंजोत? भाई ये सब नहीं, तेरे को please। पता नहीं है इनको भाई ऑफेंड हो जाएगा क्या? ये सब नहीं भाई, प्लीज इसका लिंक भेज। क्या है? अपनी पढ़ाई लिखाई और शिक्षा के बारे में बताओ मेरे को। पढ़ाई लिखाई भाई बहुत लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है पढ़ाई लिखाई का। जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया है पॉलिटेक्निक, हाँ, मैंने देखा है बहुत सारे लोग वही पॉलीगेमी कर रहे हैं। उनको आदत पड़ चुकी है। जो पॉलिटेक्निक करता है पॉलीगेमी, मेरे पापा जैसे फार्मेसी किए थे। मेरे को लगा मेरे पापा नहीं, अच्छा ठीक है। फार्मेसी किए थे, वो फार्मर बन गए बहुत अच्छे। पढ़ाई डिपेंड करता है सारी चीज़ें, सही बात है। सारी चीज़ें। अगर आपने मन लगा के पॉलिटेक्निक किया है तो पॉलीगेमी आप करोगे ही करोगे, नशा हो जाएगा उसका। IIT जो एक चीज़ है, हाँ। ये बचपन से ही बच्चों की तैयारी, मेरे गांव में तो स्कूल में तैयारी, जैसे बच्चों को मारते थे ना, बोलते IIT तो वो IIT में चले गए। अच्छा। पॉलीगेमी भाई, पॉलिटेक्निक में क्या पढ़ाई होती है? पॉलिटेक्निक में वो फ्रिज का जैसे दरवाजा उखड़ गया तो वो लग आते हैं और बताते हैं कि नया फ्रिज लेना है। Amazon से कैसे ऑर्डर करना है? वन थिंग शॉपिंग। अच्छा। पॉलिटेक्निक से क्योंकि यहाँ पे पास में पॉलिटेक्निक है, पर मेरे को पता नहीं वहाँ पढ़ाते क्या है। जैसे पंखा नहीं चल रहा, हाँ। पॉलिटेक्निक वाला बंदा है, पंखा खोल के चला गया।
बस कल आएगा। नहीं, अब खत्म, पंखा खुल गया। अब वो एक हवा वाला दे के चला जाता है कि इससे हाँको, कल नया पंखा ऑर्डर कर लो। हमको खोलना आता, बस पॉलिटिक्स नहीं हो। मैं किसी की डिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ भाई, टाइम बचता है ना। तुम रा बोल के क्या उखाड़ लिए रहा? मेरे को ऐसा नहीं कि नहीं आता था, डिसरेस्पेक्टफुल बिल बोलना आता है मुझे। मैं बोल सकता हूँ पर मैं नहीं बोलता, क्योंकि मैं वक्त बचा रहा हूँ। क्योंकि मनी ऑफ टाइम हूँ। हाँ, मनी ऑफ टाइम ब्रो, एंड एवरीबडी अंडरस्टैंड मनी ऑफ टाइम। हाँ, टाइम इज मनी। हाँ, मैं 3 घंटे बैठा रहा, 1 रुपये मेरी जेब में नहीं आया। जब मांगा तब आया कि मम्मी पैसे चाहिए। टाइम इज मनी। सो इन दैट वे मम्मी इज मनी। मम्मी मेरे को पैसा देती थी। हाँ, छोटी छोटी चीज़ों में मैंने अपने माँ बाप को खुश रखा है। माँ बाप को खुश कैसे रखे? कैसे? परेशान कर दो पहले बहुत ज़्यादा। एक्सपेक्टेशन हाँ, नीचे। हाँ, एकदम छाती पीट के चिल्लाते रहोगे, मेरी प्रॉपर्टी क्यों नहीं दे रहा, पैसा इतना जमीन लेके क्या करोगे? जैसे ही तुमने उनका नाम आया तुम्हारी प्रॉपर्टी, वो खुश शांत हो गए वो भी कि तब चिल्ला तो नहीं रहा, तुम आराम से कच्छा पहन के चले जाओ, नंगे चिल्लाओ पूरे। ये सब चीज़ें। हाँ, ये सही किया आपने। अंकल आंटी को ऐसा नहीं लगे ना कि हमारा बच्चा हमारा ध्यान रखेगा, फिर बाद में उनका दिल टूटे। मैं अभी एक चीज़ बताऊं, मैं मम्मी को अभी शो में देखती हूँ, हाउसफुल शोज़ मैं अब नहीं ले जाता। पहले था 300-400 सीटर थे, तो अभी जो 1000 सीटर देखे वो पायल खरीदने चली जाती। 28 पायल हो गई। कितना भाई? सही में। मैं इसमें उनका थोड़ी बिछुआ जन्म तो लिया मैं पहनता हूँ कुछ। हाँ, हाँ, पैर में पहन के आता। मैं फेमिनिस्ट हूँ ना। हाँ, सही बात है। सही बात। कल को कोई पूछ ले तो निकाल के दिखा तो सकता हूँ। दिखा दो भाई, भाई। मैं फेमिनिस्ट हूँ। हाँ, आप मेरे से ऐसे क्यों कह रहे हो? मेरा हाँ। फेमिनिस्ट हूँ, बिछुआ पहनता हूँ, बिंदी लगाता हूँ नाभि पे अपनी। नाभि पे ब्लॉक करने के लिए। यहाँ वो सोसाइटी में लोग को बुरा लगता है। जैसे साउथ की पिक्चर में होता है ना भाई, नाभि का एक अलग शॉट होता है। हाँ, नाभि की पसंद एक टेस्ट है साउथ में। कुछ है वहाँ पे। एक शार्क टैंक में आया भी था नाभि को गोल करने वाला बंदा, पता है? एक प्रोडक्ट लेके आया था एक आदमी, वो नाभि में लगा कि नाभि को गोल कर सकते हो। ये प्रोडक्ट था प्रॉपर। मतलब कुछ डालना है। हाँ हाँ, नाभि में तेल लगाना है बढ़िया। हाँ, खुद भी लगा सकते हो वो तेल। अच्छा, किसी और से लगवाने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो हाँ, ये कोई बंदा आया था, इसने नाभि में, कॉपीराइट आ जाएगा, खोलियो मत। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो आया था वो सब चीज़ें। अच्छा, और उससे क्या मतलब एक सेक्स अपील बढ़ेगी? हाँ, ये उस टाइप का ही था। अच्छा, मतलब तो ये सेक्स टॉय कैटेगरी हो गई चीजों की। ये बार बार सेक्स क्यों बोल रहे भाई? ये वर्ड आपको पता है इसका क्या मतलब होता है? नहीं, क्या मतलब होता है इसका? मैं नहीं बात। मैंने कोई गलती कर दी क्या? नहीं, आप बार बार वो मेरे को मन कर रहा है। साउथ की पिक्चरों में मेरे को याद है, साउथ की पिक्चरों में बॉडी के साथ जो रिश्ता होता है एनवायरनमेंट का, वो बड़ा अलग होता है भाई। आपने डॉन नंबर 1 देखी है? डॉन नंबर 1? हाँ हाँ, उसकी क्लिप्स देखे हैं मैंने, शायद पूरी मूवी नहीं देखी है। मूवी देखने वाली movie है। मैंने एक पिक्चर देखी थी भाई। अच्छा, आप पहले बात कर लो पूरी। आप नहीं, आप बताओ। आपने बुलाया है फरीदाबाद में। बात सुनाने के लिए। तो एक पिक्चर भाई साउथ की, तो बहुत बढ़िया लगता है उसमें कि पता है, लोग ना इतनी गालियां देते हैं और ये फर्जी दिखा रहा है। भाई मुझे पुष्पा 2 बहुत अच्छी लगी। कहानी है कि तुम किस इंटेंट से जा रहे हो पिक्चर देखने ना। हाँ। अगर तुम उस माहौल में जा रहे हो, कोई विजय की फिल्म थी तो उसमें विजय बोलता है और उसका जो साथी हवलदार है वो रहता है, और कुछ लड़की के साथ कुछ गलत हो गया, दोनों गुस्सा है, तो विजय बोलता है कि इन लोगों ने बर्बाद कर रखा है हमारे देश को। बताओ साथी कि अगर ऐसा आदमी तुम्हें मिल जाए तो क्या करोगे? बोला, साहब अगर ऐसा इंसान घटिया आदमी मेरे हाथ में लग गया तो मैं उसकी टुकड़े काट कर उसकी खाल में भूसा भर के उसे पुल के नीचे टांग दूंगा, इसी पुल के नीचे। तो विजय बोला, पुल के नीचे देख। पहले से भाई जो मजा आया, साला यस भाई, ये होती है भाई। ये मुझे तो मजा आता है पिक्चर देखने में। इतनी बढ़िया फिल्में हैं साउथ की, अगर आप वो सब दिमाग से हटा लो। पर ना मतलब मुझे थोड़ा थोड़ा वो भी लगता है ना, साउथ में कॉमेडी अननेसेसरी होती है। वो कॉमेडी नहीं कर रहा है। और एक जो सबसे खराब चीज़ है जो मैं कभी इस पर आवाज़ उठाना चाहता हूँ, मलयालम सिनेमा बहुत बढ़िया है। तुम भाई पूरी पिक्चर तुम गाना हिंदी में क्यों डब कर रहे हो? अच्छा, गाना हिंदी में डब रहेगा? उनका गाना एक बहुत अच्छी फिल्म है 96, विजय सेतुपति की है और त्रिशा की, बहुत अच्छी फिल्म है। अच्छा। यूट्यूब पे है, वो देखना भाई, बहुत
दिल से पिक्चर बनाई गई है, मतलब डीप मूवी है क्या? बहुत डीप फिल्म अच्छा, है। ठीक है। पर उसमें जैसे ही गाना शुरू होता है, अच्छा डायलॉग चल रहा है, सूरज की किरणों की तेरी व्यवस्था में कर दिया मैंने अपंग, पता नहीं क्या बोल रही है उसको, कोई मतलब कुछ भी, बहुत ही घटिया गाने, बहुत ही गंदी डबिंग है। तो मेरी रिक्वेस्ट है जो भी साउथ के हैं, हमको बहुत अच्छा सिनेमा पसंद है आपका, जो कॉमर्शियल सिनेमा में कर रहे हैं वो अच्छा है। जो पुष्पा में हिंदी में भी बहुत अच्छे गाने बना दिया, आंटे अमलापुरम, लक्ष्मीपुरम, सब गाने हैं, लेकिन जो मलयालम में गाने हैं वो उसको हिंदी में मत डब करो, वो अच्छे लगते हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं और हमको उतना सुनना नहीं है। अब दिक्कत है कि गाने में कहानी भी दिखा रहे हो तो हमको देखना पड़ रहा है, वो जहर सुनना पड़ रहा है कान में। ये सही बात है। बॉलीवुड इनफैक्ट इंडियन पिक्चरों में मतलब आदमी खुश था यार गाने स्किप करके, अब आप उसमें कहानी मत घुसेड़ो यार, फिर वो ऐसा स्किप करके पता नहीं चलता कि ये कहाँ से यहाँ आ गए। नहीं, और आदमी पिसता है, फिर उसमें औरत पिसती है, वो लड़की है वो समझ नहीं पा रही कि किसकी सुनूं, एक टाइम पे कलेश हो जाता है, जहर भर जाता है लोगों के अंदर, जहर भर जाता है। लोग ना बस ये कि भाई नहीं ऐसा घर तोड़ो मत, ये सब चीज़ें, भाई समझदारी तो इसी में है, आप मिलो, त्योहार साथ में मनाओ, अरे जब भी नजदीक रह लो, नजदीक रह लो, साथ मत रहो, क्योंकि एक छत में मत रहो। आपने स्टार प्लस से कुछ नहीं सीखा क्या? मतलब वो पूरा एरा निकल गया, आपने कुछ नहीं सीखा क्या? और मतलब भाई पहले मेरे को लगता था कि शायद ये थोड़ा ना ड्रामेटाइज्ड है, बट अब जैसे मेरे दोस्तों की शादियां हो रही हैं, दुनिया भर की चीजें मैं देख रहा हूँ अपने आसपास होते हुए, नहीं ब्रो, वो बहुत लेजेंडरी कलेश है। जैसे बाप बेटे का कलेश होता है, सास और बहू का कलेश होता है, बहुत लेजेंडरी, हिस्टोरिक, और वो जिस लेवल पे कॉम्प्लिकेट हो जाता है ना मेरे भाई, आदमी की जान, और फिर पिसते भी आप ही हो बीच में, एक तरफ माँ एक तरफ बीवी, पिसते भी आप ही हो बीच में फिर उस पूरे प्रोसेस में। शादी हुई है, नया नया, तुम्हें बहुत रोमांटिक, फिल्मों में अच्छा लगता है कि आटा गूंथ रही है वो पीछे से छेड़ के चले जाए, करके देखो, हाँ करके देखो, जो करारा आटा मुंह पे लगेगा, क्योंकि आटा छेड़ने के बाद फिर रुकता मन नहीं करता आदमी का, फिर मजा बचना आ मुश्किल हो जाता है भाई, मैं मतलब एंटरटेनमेंट हो जाता है पूरा है। हाँ, मतलब किसी और के घर में हो तो। हाँ, मैंने तो भाई झगड़ा चल रहा था, मैंने पत्थर भी मार दिया बाहर से, और बढ़ जाए झगड़ा, कौन मारा, लगा बहू के, तुमने लगा ही करवाया होगा ये। हाँ, ये सब करवाया। देखो भाई, आग लगाने में, देखो किसी का पिटना डिस्टर्बिंग तब तक नहीं है जब तक सेम जेंडर से ना पिट रहा हो, स्पेशली महिलाओं में। आदमी पीटे वो सबसे खराब चीज़ बहुत है, गलत है। हाँ। पर औरत को पीटे उससे जीवन सुखमय, उससे बढ़िया क्या टिकट तुमको कोल्ड प्ले की चाहिए भाई, क्या चाहिए? हाँ, सेटिस्फैक्शन लेवल। हाँ, कि भाई झोटा झोटैया हो रहा है, इसका बाल पकड़ा, उसने बॉयकट रखा था लड़की ने, हाँ। उसका पकड़ में ही नहीं आया, हाँ। पूरा गुत्थम गुत्था चल रहा है, और मैं तो पड़ोस में हूँ, बोलो अरे हट साला, सही कर रही है। ये बात आपने बहुत ठीक करी। ऑपोजिट अरे मेरे ऑफिस में भी यही था, मतलब वो ऐसे ही था भाई, मतलब सेवरेंस था पूरा ऑफिस। अच्छा, वो भी सेवरेंस था। हाँ, क्या वो करवाते मतलब थे? वो था कि क्या छुट्टी क्या है, क्या होता है छुट्टी उट्टी, ये सब क्या होता है, संडे को क्यों नहीं आओगे तुम, हाँ। संडे की छुट्टी पे बोल रहे थे। तो भाई मैंने जब स्टार्टिंग में जहाँ पे जॉब किया था ना, इतनी घटिया कंपनी थी भाई, इतनी घटिया कंपनी, और जो लोग जानते हैं वो टैग करें, वो है सो बच्चों की किताबें बनाते थे हम लोग, अच्छा। ठीक है, उसमें एक चाचा बैठे रहते थे, जो उस बुढ़े का, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, पर उस बुढ़े का सिर्फ यही काम था कि वो तो पेशाब करने क्यों जा रहा है, तो कान में लीड लगा के क्यों सुन रहा है। भाई वो मजदूरी थी, और मुझे पता नहीं था कि मैं ऐसी जगह पर ऐसे ही जॉब होती है, मेरी पहली जॉब थी, तो मुझे लगता है शायद जॉब ऐसी ही होती होगी, लोग ऐसे ही करते होंगे, वो इससे क्यों बात कर रहा था, अरे मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं कान में ईयरफोन लगा के नहीं सुन सकता। अच्छा। मतलब मुझे इतना गुस्सा था उस चीज़ पे, मैं 3 महीने में जॉब छोड़ दी, और साल भर मैंने कम से कम 10 नौकरियाँ चेंज की 5-5 हज़ार रुपये के लिए मैं क्यों नहीं बढ़ पाया आगे लाइफ में, मेरा गोल ही इतने छोटे थे, पर 5-5 हज़ार रुपये में मैंने 7,000 से नौकरी शुरू करी थी, 45,000 तक मैं किया लास्ट तक। हाँ, और लास्ट में मेरी सैलरी थी 70,000 रुपये, और TDS काट के 75,000 और मिलता था, क्योंकि कमीशन भी खाता था मैं। अच्छा। हाँ, और बाकी जो चोरी का था वो अलग, ये सब भाई वो था मेरा, उससे सांड गाड़ थी
हिंदी मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, डिपेंडेंट बोल लेता हूँ, साण काण नहीं बोल पाता। मेरे 4 से साण काण थी। सारे HR वाले घर पे बैठ के कान पकड़ के साड़ गाड़ मत दो रवि भाई, और चलते रहते तो साड़ गाड़ मत दो। तो ये चीज HR में कल से नौकरियां छूटनी शुरू, रवि गुप्ता के साड़ गाड़ दे देगा। इसमें जो सॉन्ग्स का प्लेसमेंट है, जैसे जब फैजल खान के बाप सरदार खान को नहीं, फैजल खान को गोली लगी है और वो छत पे कूद रहा है इधर उधर, तो ना ये जो सीन होता है, आप आई डोंट नो कितना गांव में रहे हो, पर गांव में जब ऐसी गोलियां चलती थी तो ऐसे ही डर, ऐसे ही घबराहट का माहौल होता था, और वो रियलिस्टिक लग रहा है। उसमें जैसे गोली चलती है वैसी गोली चल रही है, हाँ। और वो कूद रहा है, और उस खराब सिचुएशन में वो उसका एक गाना चलता है, फ्रस्टियाओ नहीं मोरा, और वो घिस रहा है भाई अपने आप को ऊपर, हाँ। और वो पीछे गाना चल रहा है हुमा कुरैशी का, हाँ। सेम सिचुएशन जब पहले वाले फिल्म में सरदार खान को गोली लग रही है और मर रहा है वो आदमी, वो मर रहा है और खत्म होने वाला है, और गाना बजता जिया हो बिहार के लाला, भाई 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 बहुत ही बढ़िया। उसके अगले साल से प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा कि बच्चा करो। अच्छा, बच्चे के करोगे, बच्चा ऐसा सोचा है क्या? करोगे आप? हाँ, मैं फैमिली ओरिएंटेड हूँ उस मामले में। मेरे को फॉर नाउ आई थिंक यस। आप मेरे को नहीं लगता उस टाइप के हो। हाँ यार, मतलब मुझे मतलब मैं पहले सोचता हूँ कि मुझे क्यों करना है बच्चा, अगर करना है तो मतलब मेरा वो नहीं मानना है, जो कर रहा है वो बहुत बढ़िया हाँ, बात ठीक है। है, अभी आप मैं यूनिवर्सल कोई चॉइस नहीं है, आपकी personal choice है। मुझे अभी सोचता हूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं जिम्मेदार आदमी, शायद मैं बाप अच्छा बन नहीं पाऊंगा। इतना कम हौसला मत रखो। नहीं मैं नहीं बन पाऊंगा भाई, नहीं बन पाओगे। जहाँ चिल्लाया एक थप्पड़